चलिए देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हुआ है द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मतलब हमें अर्थ का मास गिवन है और यहाँ पर मून का मास हमें गिवन है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर और हमें अर्थ और मून के बीच की लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे आएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है F = G m मास ऑफ अर्थ लिख देते हैं और मास ऑफ मून अपॉन r²। ये फॉर्मूला होता है। ला के वैल्यू अगर पुट करें सीधे सीधे G की वैल्यू गिवन है 6 × 67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है 6 × 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22। तो ये हो गई दोनों मास की वैल्यू। नीचे r², r मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर गिवन है। जबकि अगर हम इसको SI फॉर्म में चेंज करें, इसकी SI यूनिट में चेंज करें तो किलोमीटर से हमें चेंज करनी पड़ेगी मीटर में। इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर देते हैं 3.84 × 10⁵ में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो पावर 3 और ऐड हो जाएगी, बन जाएगी पावर 8 और ये आ जाएगा मीटर में। तो ये वैल्यू लाके हम r की रखते हैं 3.84 × 10⁸, क्योंकि स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा एक बार और 3.84 और 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू सबको अलग करेंगे 6.67 × 6 × 7.4 अपॉन 3.84 × 3.84 इंटू अब 10 की पावर को हम एक साथ लिख लेते हैं। देखते हैं -11 + 24 + 22 तो 24 22 हो गया 46 46 और ये 16 ऊपर जाएगा -16 तो 46 16 और 11 मिलके 27 और जब 46 माइनस करेंगे 27 कितना आ जाएगा 19। तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 19। क्लियर है। ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 20.1 अप्रॉक्स। एग्जैक्ट वैल्यू इसमें हो सकता है ना आए, लेकिन अप्रॉक्स हम लिखेंगे, लगभग वैल्यू 20.1 आ जाएगी इंटू 10 की पावर 19। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे लाओगे और एक डिजिट शिफ्ट करने में हमें 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 2.01 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट ही होनी चाहिए। तो 20.1 से कन्वर्ट कर दिया इसको 2.01 में और पावर में 10 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब पावर 1 ऐड हो जाएगी। 19 से हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये आ जाएगा फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मासेस ऑफ टू बॉडीज A एंड B आर 100 kg एंड 50 kg। मतलब कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक है A और दूसरा है B। इन दोनों के मास हमें पता है, एक का है 100 kg और दूसरे का है 50 kg। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है। क्या गिवन है, इसके बीच का हमें फोर्स दिया हुआ है। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 5 × 10 की पावर -8 न्यूटन। तो इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B ऑफ मासेस 100 kg एंड 50 kg। एक का मास 100 है, दूसरे का 50 है, तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और G की वैल्यू हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला है। ला के वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। F की जगह पर आ जाएगा 5 × 10 की पावर -8 इक्वल टू G की वैल्यू 6.7 × 10 raised to the power -11 इंटू m1 कितना गिवन था 100 इंटू m2 है 50 अपॉन r²। यही तो होगा। अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये r को लाना पड़ेगा इस साइड और r² हो जाएगा इधर इज इक्वल टू, इधर जो था वो तो है ही 6.7 × 10 की पावर -11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 5000
5000 आएगा। 5000 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1000, और 1000 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन ये सारी चीज़ें जाके इधर डिवाइड 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 5 to 5 तो हो ही गया कैंसिल, बचा -11, और -8 जब ऊपर जाएगा तो +8, +8 और 3 मिलके 11, 11 - 11 आ जाएगा 10 की पावर तो हो जाएगा 0। बचा कितना 6.7। इट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 6.7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? √6.7। √6.7 आ जाएगा, और 6.7 का रूट निकालोगे तुम लोग कितना आएगा? रूट निकालना 2.58 अप्रॉक्स आएगा, 2.58 अप्रॉक्स, ये हो जाएगी मीटर। नोट कर लो। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो ये भी ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है। एक गर्ल ड्रॉप्स ए स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। कोई एक गर्ल है, वो एक बिल्डिंग पर है और यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप कर रही है, नीचे की तरफ छोड़ रही है। यहाँ पर स्पीड से नहीं फेंक रही है, ध्यान देना, केवल वो ड्रॉप कर दे रही है। तो अगर स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फेंकी वो? 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब आगे लिखा हुआ है रीचेज द ग्राउंड इन 2.5 सेकेंड, मतलब वो स्टोन को नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगता है? 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट पता करनी है। हाइट इसकी पूरी कितनी हो जाएगी? ये कैसे निकालेंगे? तब हम निकाल पाएंगे जब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कहें कि यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर ही होगी। और जी की वैल्यू क्या होती है? वैसे तो 9.8 होती है, यहाँ पर हम अप्रॉक्स 10 ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपनी सुविधा के लिए, वैसे तो 9.8 होती है, उसको भी ले सकते हो, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 भी ले सकते हो। ठीक है, क्या? स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स तुम ले सकते हो। लेकिन अगर दे दिया है क्वेश्चन में स्मॉल जी की वैल्यू, तो वही लेनी है जो गिवन है। ठीक है, आते हैं हम हाइट कैसे निकाल पाएंगे। अब 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, इससे पहले मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, और उन तीनों में एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें u की ज़रूरत हो, टाइम आता हो t, g हो, और जो निकालना है, क्या निकालना है हमें? हाइट ऑफ द बिल्डिंग h। ये सारी चीज़ें किस में आती है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ बात ग्रेविटेशन के केस में हो रही है, तो ग्रेविटेशन के केस में s चेंज हो जाता है हाइट में, h में, ut प्लस हाफ a चेंज हो जाता है g में। तो ये हो जाएगी हमारा इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ agt स्क्वायर। तो बाई यूजिंग दिस इक्वेशन, if we put all the values in this equation, then we'll find h is equal to u की वैल्यू 0 into time 2.5 plus half value of g is 10, t square means 2.5 square। यही तो हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। और h is equal to, ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 1/2 इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6.25, 6.25 आएगा, 7.25 नहीं, 6.25। तो ये आ जाएगी 2.5 का स्क्वायर। अगर इसको 2 से कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा? 3.12 अप्रॉक्स, 3.12 आएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 10 इंटू 3.12 आ जाएगा 31.2 मीटर। ये आ जाएगी तुम्हारी फाइनल वैल्यू, और यही है आंसर। अब हो सकता है किसी किसी का आंसर इससे थोड़ा सा डिफ़र आ जाए, लेकिन जो भी डिफरेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू हमने 10 ले ली है। हो सकता है तुम 9.8 से लगाओ तो थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा, बस ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो 31.2 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। द क्वेश्चन इज गिवन दैट 2 stones A and B आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, किसी भी हाइट की एक बिल्डिंग है,
तो यहाँ से 2 स्टोन ड्रॉप किए जा रहे हैं, ए और बी, 2 स्टोन यहाँ से गिराए जा रहे हैं। A is dropped from 100 meter and after some time B is dropped from 50 meter। देखो A जो है, अगर ये कहते हैं 100 मीटर है तो A यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, A यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, जबकि B 50 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 2 स्टोन है ए और बी, ए को 100 मीटर हाइट से फेंका जा रहा है उसी बिल्डिंग से, और कुछ समय बाद, तुरंत नहीं फेंका गया है, ए के ड्रॉप करने के कुछ टाइम बाद बी को ड्रॉप किया गया, और कहाँ से, 50 मीटर हाइट से। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। लेकिन क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट जब नीचे आते हैं तो सेम टाइम पर आते हैं। जैसे ए गिरा नीचे ज़मीन पर, सेम उसी टाइम बी भी गिर रहा है। आगे What will they have equal velocity while reaching the ground? पूछ रहा है कि क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो चलो पहले यही निकालते कि क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अगर हम बात करें ए की अगर हम बात करें तो किस वेलोसिटी से छोड़ा गया था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ए की, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ड्रॉप किया गया है। हाइट कितनी है, 100 मीटर। और क्या निकाल सकते हैं, जैसे ही ज़मीन पे वो टकराया उस समय वेलोसिटी तो अभी हमें पता है नहीं, वही निकालनी, वो वेलोसिटी क्या होगी। और टाइम हम मान लेते हैं, क्या टाइम कितना आया, अभी तो टाइम नहीं गिवन है, वैसे टाइम की आगे ज़रूरत पड़ेगी, टाइम t। और एक चीज़ और पता है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू कितना ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये u पता है, h पता है और g पता है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या इन सब में कोई एक रिलेशन जानते हो, इन सब में कोई एक रिलेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस होगा 2gh। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये याद आया, a को कन्वर्ट कर देते हैं हम g में और s को कन्वर्ट कर देते हैं हम h में, ग्रेविटेशन के केस में। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v हमें फाइंड करना है, v तो नहीं पता है, v तो निकालना है। u स्क्वायर की अगर बात करें तो u स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और हाइट कितनी गिवन है, 100 मीटर। तो इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ जा रहा है, 2000, यही तो आ रहा है 2000। तो v इज इक्वल टू कितना, √2000, रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा जब एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, और जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10√20 मीटर पर सेकेंड। तो 10√20 इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए। ये बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें b की, तो b के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी तो ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन हाइट इसकी चेंज हो गई है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर आ गई है, इसकी हाइट 50 मीटर होगी। इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला अगर लगा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो इसके लिए v की वैल्यू हो जाएगी, इसको देखो v a नेम दे रहे हैं और इसके लिए v b दे देंगे। इसके लिए u तो 0 है, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितना है, h 50, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा सबका, 1000 आ जाएगा, और 1000 है v स्क्वायर की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1000 मीन्स 10√10 आ जाएगा, जबकि इसका 10√20 था। तो ये मीटर पर सेकंड आ गया v की वेलोसिटी। अब देख के बताओ क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम तो नहीं है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा था क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्या आंसर हो जाएगा, नो, देयर वेलोसिटी आर डिफरेंट। एक क्वेश्चन और पूछा है, कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द आंसर, मतलब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी भी है, और वेलोसिटी ये आ तो गई है सामने, ठीक है। वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, 10√20 और 10√10, ये आंसर हमारी आ गई है, नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है हमें, ए हैंड बॉल वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ग्राउंड से एक हैंड बॉल को बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है।
द हाईएस्ट पॉइंट इज रीच्ड वाज 19.6 मीटर। मतलब ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है, यहाँ से लेकर 19.6 मीटर अबव ये ऊपर की तरफ जाती है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमें ये निकालना है कि किस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ फेंका गया होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u हमें नहीं पता, यही फाइंड करनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और क्या क्या, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच दिस पॉइंट, मतलब ये ऊपर की तरफ दिस पॉइंट की बात किया है, तो वापस नीचे आने तक में हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो नोट करते हैं। ये तो u हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके मैक्सिमम पॉइंट की, मान लेते हैं a से छोड़ा गया और b तक एकदम मैक्सिमम हाइट तक गई, तो b पर वेलोसिटी कितनी होगी। कोई ऑब्जेक्ट नीचे से फेंका गया और मैक्सिमम हाइट तक b तक गया, तो b पर वेलोसिटी क्या हो सकती है, 0 ही होगी, क्योंकि अब उससे ऊपर तो जाएगी नहीं, वहां पर जाके रुक गई, मतलब वेलोसिटी 0। अब वहां से नीचे गिरना शुरू होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v = 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट हमें गिवन है कितना, 19.6, और g की वैल्यू, g की जरूरत पड़ेगी इसमें, g की वैल्यू लेने को कितना कहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी है और हमें निकालना है u, तो देखते हैं किस फॉर्मूले में आता है। तो थर्ड फॉर्मूला यूज कर दो, v² = u² + 2as होता है फॉर्मूला, लेकिन s को हम चेंज कर देते हैं h से, और a की जगह क्या आ जाएगा, g नहीं बल्कि -g, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहा होगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो निगेटिव होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये प्लस नहीं, -2ah। क्लियर है, v² = u² - 2gh, a की जगह पर g आ जाएगा, 2gh हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर g निगेटिव लेना है इसलिए माइनस आया है। सारी वैल्यू पुट करते हैं, v हमें गिवन है 0, u निकालना ही है, -2 × g की वैल्यू 9.8 लेने को कहा है ना, g की वैल्यू 9.8, और h हाइट कितनी गया था 19.6। जल्दी से दोनों मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ जाएगा। तो 0 = u² - क्या आ जाएगा 90, देखो 9.8 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 19.6 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 19.6 × 19.6, और 0 = u²- इस दोनों को मिला के लिख सकते हैं 19.6 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, ये माइनस वाला भेज दे इधर, तो u² हो जाएगा 19.6 का होल स्क्वायर, और अगर u² की वैल्यू ये, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड रही होगी। इस वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ फेंकी गई होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी आ गया, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u + at होता है ना, v = u + at, लेकिन यहाँ पर a की जगह क्या पुट करना है, g ही नहीं बल्कि -g, because the object is going upward, and if object is going upward the acceleration due to gravity becomes negative. It is not known as acceleration, in this case it is known as deceleration और retardation और negative acceleration। तीन नाम है, negative acceleration, retardation या deceleration, कुछ भी कह सकते हो। इसलिए यहाँ पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव वैल्यू होगी, और लाके अगर पुट करें तो v की वैल्यू तो हमें पता चल ही चुकी है, कितना 19.6, लाके पुट कर दो 19.6 = वैसे v तो 0 था, फाइनल वेलोसिटी v कितना है 0, u is 0, u is 19.6 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g 9.8 × टाइम t। अगर इसको इधर लेके आए 9.8 t = 19.6 हो जाएगा, एंड टाइम हम निकाल सकते हैं 19.6 डिवाइड बाई, ये जाके इधर 9.8 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर भी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर भी, इसको 196.98 लिख सकते हो, और इसको अगर डिवाइड करें कितना आएगा 2, तो टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो हमारा टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, मतलब नीचे से ऊपर टॉप तक A से B तक जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। ये आ जाएगा आपका आंसर।